Hello and welcome to S and Gate Academy. So students, gate exams are over now and now अब आपका जो टारगेट होना चाहिए that should be on BARC 2023 एग्जाम्स। ये जो बिल्डिंग दोस्तों आपको दिख रही है, ये बहुत से इंजीनियर्स का सपना होती है और अब ये सपना आप लोगों का पूरा होने वाला है क्योंकि बार्क ने अपने रिक्रूटमेंट्स अनाउंस किए हैं। बहुत जल्द ही बार्क की एग्जाम होगी। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी डिस्कसिंग किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस उनकी रहेगी, क्योंकि उनकी खुद की एग्जाम भी हो रही है और गेट के थ्रू भी सिलेक्शन कर रहे हैं। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्या क्राइटेरिया है, किस तरह का उसका इंटरव्यू रहेगा, एग्जामिनेशन जो होगी उसके पैटर्न क्या होगी, किस तरह से आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उसके सैलरी पैकेजेस और अलाउंसेस आपको इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी, वो सारी चीज़ ईच एंड एवरी डिटेल विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जिस प्रोग्राम में बार का भी रिक्रूटमेंट कर रहा है, जिस प्रोग्राम के लिए ये दो प्रोग्राम हैं। फर्स्ट इज OCES एंड सेकेंड इज DGFS. Okay, what is OCES? Orientation Course for Engineering Graduates and Science Postgraduates, and DGFS is DAE Graduate Fellowship Scheme for Engineering. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो आपको दिख रहा है OCES, ये 1 ईयर का फेलोशिप प्रोग्राम होगा जो बार्क आपको कराएगी। आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है रिटर्न में एंड देन इंटरव्यू राउंड में, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 1 ईयर की एक तरह से ट्रेनिंग आप बोल सकते हैं, जो बार्क के सिलेक्टेड 5 सेंटर्स में आपको ट्रेनिंग दी जाती है एंड देन उसके बाद आपको फाइनली पोस्टिंग दी जाती है। तो ये होता है आपका OCES में। दूसरा होता है आपका DGFS में। अगर आप सिलेक्शन के बाद एमटेक करना चाहे तो एमटेक के लिए भी बार्क आपको हेल्प करती है, आपकी ट्यूशन फी देती है, आपको स्टाइपेंड देती है। आप एमटेक स्ट्रीम्स में कर सकते हैं, जो जो स्ट्रीम्स बार्क अलाउ करती है उसमें आप एमटेक करें एंड देन उसके बाद आपका सिलेक्शन जो है वो बार्क में आपका ऑलरेडी हो चुका रहेगा। उसके बाद आपकी आफ्टर एमटेक आपकी ज्वाइनिंग उसमें हो जाएगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। तो जो भी आप चाहें इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं वंस द सिलेक्शन प्रोसेस इज ओवर। और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो इन दोनों में से जो भी प्रोग्राम में चाहें आप दोनों कोई भी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। देन सिलेक्शन प्रोसेस जो है, सबसे पहले आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए दो डिफरेंट क्राइटेरिया है। फर्स्ट है इनकी खुद की ऑनलाइन एग्जाम्स, बार की जो खुद की ऑनलाइन एग्जाम्स होती है वो। दूसरा है गेट 2022 का भी स्कोर कार्ड वैलिड है और गेट 23 का स्कोर कार्ड भी वैलिड है। तो इन दोनों के थ्रू सिलेक्शन हो सकती है। तीसरा जो क्राइटेरिया है, अगर जो कि बेस्ट क्राइटेरिया होगा एंड विच आई वुड रिकमेंड, और जो बार्क ने खुद भी रिकमेंड किया है कि दोनों चीजें अगर आप उसमें सबमिट कर सके, मतलब उनको गेट का स्कोर कार्ड भी आप सबमिट कर दीजिए और प्लस साथ ही साथ उनकी रिटर्न एग्जाम जो हो रही है उसको भी आप करिए, तो आपके शॉर्ट लिस्टिंग के जो चांसेस है वो मैक्सिमम होगी, ऐसा बार्क ने खुद कहा है। एंड देन वंस यू आर शॉर्ट लिस्टेड एंड देन उसके बाद जो कंडक्ट कराया जाएगा डेट विल बी इंटरव्यू। ओके, उसके बाद बार का इंटरव्यू होगा एंड देन उसके बाद फाइनल रिक्रूटमेंट आपका होगा। सो दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस। सैलरी पैकेजेस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, OCES के तहत अगर आप लेते हैं आपको ट्रेनिंग पीरियड में 55,000 पर मंथ दिया जाएगा। देन आफ्टर ज्वाइनिंग ऑलमोस्ट 1,10,000 पर मंथ की सैलरी आपकी रहेगी। दूसरा जो प्रोग्राम है DGFS जैसे मैंने आपको बताया, आपको 2 ईयर के एमटेक प्रोग्राम में बार्क आपको सपोर्ट करती है। तो उसके जब आप एमटेक करते रहेंगे फॉर 2 ईयर्स, आप यू विल बी गेटिंग 55,000 पर मंथ एंड उसके अलावा जो ट्यूशन फी है, ट्यूशन फी बार्क आपको देगी। एंड देन एक और चीज, हर साल मतलब 2 साल तक आपको 40,000 रुपीज पर ईयर भी बार्क आपको प्रोवाइड करती है टू सपोर्ट ऑन द प्रोजेक्ट। ओके, देन उसके बाद आफ्टर ज्वाइनिंग ऑब्वियसली 1,10,000 पर मंथ। ओके, सो दिस इज द सैलरी पैकेज। देन इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता देता हूँ आपके कौन कौन सी डेट को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, द वेरी फर्स्ट इज द कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये हो चुका है स्टार्ट फ्रॉम 4 फरवरी 2023। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। कब तक चलेगा? लास्ट डेट जो है डेट इज 5 मार्च 2023। विंडो फॉर ऑनलाइन फी पेमेंट 4 फरवरी से स्टार्ट होकर 6 मार्च तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। देन टाइम फॉर द कैंडिडेट्स टू कंफर्म देयर पार्टिसिपेशन। अगर आप पार्टिसिपेशन कंफर्म करना चाहते हैं, ये इसलिए दिया गया है क्योंकि गेट एग्जाम के थ्रू भी बहुत लोग अप्लाई करेंगे। तो अगर आप अपना पार्टिसिपेशन एग्जाम में कंफर्म करना चाहते हैं तो ये आपकी लास्ट डेट रहेगी। अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं एग्जाम से तो आप कर भी सकते हैं वहां पर। देन लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग गेट 23 स्कोर कार्ड, 23 का स्कोर कार्ड ऑब्वियसली 15 मार्च जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आपको स्कोर कार्ड मिलेगा, तो इसलिए 24 मार्च तक आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम्स जो होगी डेट वुड बी ऑन 8 एंड 9 अप्रैल। देन डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट 24 अप्रैल को कैंडिडेट की लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। देन इंटरव्यू की जो डेट दी गई है डेट इज 16 अप्रैल से 16
सॉरी 16th ऑफ मई से 16th ऑफ जून तक, 1 महीने तक इंटरव्यू आपके कंडक्ट होंगे एंड देन फाइनली 7th ऑफ जुलाई आपकी फाइनल लिस्ट जो है वो रिलीज हो जाएगी. सो दीज आर द टाइम स्लॉट्स. नाउ कमिंग टू द एग्जाम पैटर्न, जो मैंने आपको बताया कि आप एक तो एग्जाम के लिए भी आपको अप्लाई करना ही है, करना ही चाहिए, और प्लस साथ ही साथ अगर आपका गेट स्कोर कार्ड है तो आप उसके थ्रू भी करें. तो दोनों चीज आप करें. आप इस चीज में कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइए कि गेट स्कोर कार्ड मेरा बहुत अच्छा है, गेट एग्जाम मेरी बहुत अच्छी रही है तो मैं सेलेक्ट हो ही जाऊंगा तो मैं एग्जाम अटेम्प्ट नहीं करूंगा. ये गलती मत करना. एग्जाम डेफिनेटली आपको अटेम्प्ट करना ही है. बार्क ने अपने नोटिफिकेशन में साफ लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं पीडीएफ में, उसने साफ लिखा है कि जो प्रेफरेंस है वो उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिनके दोनों में अच्छे स्कोर है, जिनका गेट स्कोर भी अच्छा है प्लस जिनका जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करा रही है बार उसमें भी जिनका अच्छा परफॉर्मेंस है, वो दोनों के कंबाइंड बेसिस पे देगा. हाउएवर इंडिविजुअली भी देगा, गेट स्कोर कार्ड को अलग से प्रेफरेंस देगा और उनकी एग्जामिनेशन को भी प्रेफरेंस देगा, बट जो ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा जिसने दोनों में अच्छा परफॉर्म किया है उनको प्रेफरेंस मिलेगा. ओके, तो एग्जामिनेशन जो होगी, जो मैंने आपको बताया अप्रैल में होने वाली है. मोड ऑफ एग्जामिनेशन उसका ऑनलाइन होगा, कंप्लीटली ऑनलाइन एग्जाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी रहेगी. टोटल टाइप ऑफ क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू टाइप, इसमें ना एमएसक्यू आपको मिलेंगे ना न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे. टोटल मार्क्स 360 नॉट 360 सॉरी 300 टोटल मार्क्स जो आपको रहेंगे दैट विल बी 300 टोटल मार्क्स आपको रहेंगे. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 100 +3 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर रॉन्ग आंसर एंड 0 फॉर अनअटेम्प्टेड. ओके, सो दिस इज द एग्जामिनेशन पैटर्न. सिलेबस बार्क कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करती है. वो देखो आप इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज इसकी पढ़ेंगे. कैंडिडेट द क्वेश्चंस आर इंटेंडेड टू एक्सेस द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स. आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितनी है ये जज करते हैं ये लोग, ना कि मेमोरी ऑफ द कैंडिडेट. ठीक है, तो ये साफ साफ लिखा है. आपको सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी सब्जेक्ट में कितनी है, मतलब कुल मिला के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे. जिस तरह के गेट में आते हैं, जिस तरह के ईएसई में आते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे. ओके, अच्छा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये क्वेश्चंस तो आपको ऐसे मिल रहे हैं, गेट लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बट इसमें जो टाइम देखो और नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो. 100 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं 120 मिनट्स में. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 100 क्वेश्चन 120 मिनट के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए. ठीक है, गेट एग्जाम में ऑलमोस्ट 3 मिनट्स आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट, ऑलमोस्ट 1 मिनट आपको एक क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं. तो इसलिए यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस तरह के क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ना है, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. लेवल सेम रहता है, जो आपका गेट एग्जाम का है वही आपका इस एग्जाम का लेवल रहता है, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा और ज्यादा सेलेक्टिव होना पड़ता है इन सेलेक्टिंग द क्वेश्चंस. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. यस, अच्छा, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, इनसे क्वेश्चंस नहीं आते, तो एप्टीट्यूड करने की आपको जरूरत नहीं है. कभी कभी मैथ्स से क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स कर सकते हैं चाहे तो, जो गेट के लिए किए होंगे, बाकी अलग से आपको जनरल नॉलेज या फिर एप्टीट्यूड करने की जरूरत नहीं. सो दिस इज ऑल अबाउट द नोटिफिकेशन ऑफ द बार्क एग्जाम. तो आई होप दोस्तों कि सारे आपके डाउट जो है इससे क्लियर हो गए होंगे. जो भी आपको कुछ एक्स्ट्रा डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. वेरी सून विल बी कमिंग विद द बैच ऑफ इसरो एज वेल एज फॉर बार्क एग्जाम. तो बहुत जल्द उस बैच के साथ आ रहे हैं. तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए सो दैट यू कैन गेट रेगुलर नोटिफिकेशन. आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स. ऑल द बेस्ट. जय हिंद.